जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बारे में। आपको बताया जा चुका कि हेल्पिंग वर्ब वह शब्द है जो किसी सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब या फिर कंप्लीमेंट से जुड़ता है। तो ये मेन वर्ब और कंप्लीमेंट क्या है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे आज। और हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है ये भी हम आज देखते हैं। चलें, लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब और ये लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी किसी सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब से जोड़ता है। हेल्पिंग वर्ब जो है किसी सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब से जोड़ता है, और लिंकिंग वर्ब जो है वह किसी सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ता है। अब ये कंप्लीमेंट क्या है यहां पर आप देखिए टीचिंग और यहां पर अ टीचर, और ये सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट है, ये एम क्या है, एम वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन इसी एम को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो कहां पर हेल्पिंग वर्ब और कहां पर लिंकिंग वर्ब ये तो जानना पड़ेगा। जैसे आपका ये है एम, इसके बाद अगर कोई एक्शन आता है, कोई वर्ब आता है, तो ये एम जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर ये शब्द जो है टीचिंग, अगर ये वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर ये वर्ब नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब होगा। दरअसल कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी आप देखिए आई एम, इतना एक हमने सेंटेंस लिख दिया आई एम। अब आगे क्या लिखना है, कुछ तो लिखना है क्योंकि ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो लिखना ही होगा। अब क्या क्या लिखा जा सकता है, या तो हम मेन वर्ब लिखेंगे या तो हम कंप्लीमेंट लिखेंगे। मेन वर्ब अगर है जैसे गो, कम, राइट, स्पीक, टीच, लर्न, सिट, फायर, अब्यूज, आपको बताया गया कि मेन वर्ब यानी एक्शन, वर्ब, डूइंग, वर्ड, वर्क, यानी एक ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए वो वर्ब कहलाता है। तो अगर यहाँ पर हम किसी वर्ब को लिखेंगे तो ये एम जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, ये मेन वर्ब है, एक्शन है, वर्ब, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं इसी एम के साथ जो है मेन वर्ब ना लगाऊं तो क्या लगा सकता हूं, सेंटेंस को तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हम यहां पर मेन वर्ब नहीं लगाएंगे। तो कुछ ऐसा लगाएं जिससे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए, अन्यथा ये हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। तो देखते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो वर्ब कहलाता है, यानी मेन वर्ब, एक्शन कहलाता है। यहां पर अ स्टूडेंट, यहां पर एक विद्यार्थी, तो क्या स्टूडेंट कोई काम का नाम है? नहीं। अगर अ स्टूडेंट किसी काम का नाम होता तो ये एम आपका क्या हो जाता, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये किसी मेन वर्ब, किसी एक्शन का, किसी वर्ब का नाम तो है नहीं, तो ये क्या हो सकता है, कंप्लीमेंट ही होगा। तो ये कंप्लीमेंट है। तो देखिए, एक सब्जेक्ट और ये कंप्लीमेंट, एक ऐसा शब्द जो किसी सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। लेकिन एक सब्जेक्ट किसी मेन वर्ब को, एक शब्द किसी सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब यानी एक्शन या वर्ब से, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ता है, तो क्या कहलाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। यहां का एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, यहां का एम लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये जो एम है इस सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब से जोड़ रहा है, और ये एम जो है किसी सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ रहा है। तो ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। एक और एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे ये एक शब्द देखते हैं, इज। अब ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या फिर लिंकिंग वर्ब है? तो ये तय होगा इस शब्द के बाद आने वाला शब्द।
अगर इज के बाद मेन वर्ब आएगा तो इज हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर इज के बाद मेन वर्ब नहीं आएगा तो कंप्लीमेंट आएगा, और जब कंप्लीमेंट आएगा तो ये इज क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। देखते हैं, ही इज रनिंग, इस शब्द को तय करना कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। तो इस शब्द के बाद एक शब्द आया है रनिंग, अगर ये रनिंग मेन वर्ब यानी एक्शन होगा तब तो ये हेल्पिंग वर्ब तय है। अगर ये किसी काम का नाम नहीं होगा, अगर ये कंप्लीमेंट होगा तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं रनिंग मीन क्या होता है, दौड़ना। दौड़ना क्या है, काम है, दौड़ना किसी काम का नाम है। तो यहाँ पर काम का नाम है यानी काम है, यानी वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। तो एक ऐसा शब्द जो किसी सब्जेक्ट को उसके मेन वर्ब से जोड़ता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब फिर देखते हैं एक, ही इज अ रनर। रनर मीन दौड़ने वाला यानी धावक, दौड़ने वाला। तो यहां पर इज के बाद फिर एक शब्द आ गया है। अब क्या ये शब्द मेन वर्ब है, एक्शन या वर्ब है? नहीं ना। अगर ये मेन वर्ब होता, एक्शन होता, वर्ब होता तो ये हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन ये किसी काम का नाम नहीं है तो ये क्या है, आपका कंप्लीमेंट है। तो ये इज आपका क्या हो गया, देखिए ऊपर वाला जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया, आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। क्लियर हो गई? एक दो और देख लेते हैं। यू आर, इसी को देखना है कि ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने आपको बताया कि इसके आने वाला, इसके आगे आने वाला जो शब्द है वो तय करेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब। अगर यहाँ पर एक्शन होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब, अगर एक्शन नहीं होगा तो लिंकिंग वर्ब। जैसे यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं। फिर वही सेंटेंस देखिए, यू आर, यहां पर हमने लिख दिया राइटर। ये वर्क का नाम, ये वर्क है, ये काम है, ये काम का नाम है। राइटिंग, राइट मतलब लिखना होता है और राइटर मतलब लिखने वाला होता है। तो लिखना काम है, लिखने वाला काम नहीं होता है। तो लिखना जो है ये आपका हेल्पिंग लिखना जो है ये आपका मेन वर्ब है। तो इस मेन वर्ब को जोड़ने वाला शब्द क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका कंप्लीमेंट है, इसको जोड़ने वाला क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। तो फिर से हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और लिंकिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब इज द वर्ड विच लिंक्स टू अ सब्जेक्ट विथ इट्स मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज द वर्ड विच लिंक्स टू अ सब्जेक्ट विथ इट्स कंप्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब वह शब्द है जो किसी सब्जेक्ट को उसके काम से जोड़ता है। लिंकिंग वर्ब वह शब्द है जो किसी सब्जेक्ट को उसके पूरक से जोड़ता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।